हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो आज का पेपर हुआ था 14 दिसंबर का। यहाँ पर हम लोग पेपर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सीडीपी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अपने आंसर की मैच कर लीजिए, और जिनका भी 15 को पेपर है यानी कल एग्ज़ाम है, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहे तो क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट लेवल में रहा है, और इस वजह से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर सीडीपी की बात करें तो सीडीपी बहुत ही अच्छा पूछा गया था। कोई कठिन क्वेश्चन यहाँ पर देखने को नहीं मिला, लेकिन आप लोगों की तैयारी पर निर्भर करता है कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। फटाफट से आंसर को जानेंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ आंसर बताना है। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न में पूछा गया है कि प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे। तो देखिए, यहाँ पर अगर इसके उत्तर की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर ऑप्शन डायरेक्ट हम चलते हैं फोर्थ ऑप्शन पर। बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। तो ये जो ऑप्शन है आपका फोर्थ, वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विकास के डैश आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो ये होता है मनोसामाजिक। यहाँ पर साइकोसोशल जो है पहला यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि व्यवहार, रुचियाँ, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है, उन्हें डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है, और यह डैश होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। जेंडर भूमिकाएं सांस्कृतिक रूप से परिभाषित। तो ये सेकेंड ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर अभिकथन और कारण से प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग अभिकथन पढ़ते हैं। एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। और कारण दिया गया है, विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग डायरेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ए और आर दोनों ही गलत होगा। मेरे हिसाब से ये पहला आंसर जो है यहाँ पर सही होना चाहिए। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये आपका यहाँ पर अगर फोर्थ किसी ने लगाया है तो ये सही हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो चांस है फर्स्ट ऑप्शन ही सही होना चाहिए। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन पूछा गया है जीन पियाजे से। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लेव वाइगोत्स्की से प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया। ठीक है, तो ये आपका अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस जो है सेकेंड ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अगर हम लोग बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है? भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया है? तो यहाँ पर अगर 7th का आंसर देखें तो सेकेंड ऑप्शन, भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। तो अभी तक आपने 2 क्वेश्चन देख लिए वाइगोत्स्की से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य और लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है? तो यहाँ पर अगर 8th का आंसर देखें तो हम लोग थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरे से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। तो ये आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। लेव वाइगोत्स्की, नेक्स्ट देखिए फिर से थर्ड क्वेश्चन लेव वाइगोत्स्की से पूछा गया। 3 प्रश्न अभी तक हम लोग देख रहे हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को, तो यहाँ पर अगर हम आंसर देखें तो पहला ऑप्शन, अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। तो वाइगोत्स्की से आपके 3 प्रश्न पूछ लिए गए अभी तक। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 देखिए। नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियाँ हैं? तो यहाँ पर देखिए, उदाहरण प्रस्तुत करना बिल्कुल सही, गैर उदाहरण प्रस्तुत करना तो ये भी सही है,
और अगर हम नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो आपका थर्ड ऑप्शन है अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, तो ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन है एक परिभाषा देना और छात्रों को इसे याद करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो मैंने आपको टैग वर्ड में बताया था रोट लर्निंग जब भी आए वो एक नेगेटिव आपका जो स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर पॉजिटिव में आंसर देना है, तो आपका जो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है वो सही होगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ें तो निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं, तो यहाँ पर 11th का आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि पारस्परिक अध्यापन जो है वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर देखिए फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने में अधिक समस्याएं हैं क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है, उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है, तो यहाँ पर अगर देखें तो सेकेंड ऑप्शन जो है अधिसंज्ञान, ये आपका बिल्कुल सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि, देखिए हावर्ड गार्डनर से प्रश्न पूछा ही जाता है, तो यहाँ पर देखिए 13 क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पर सेकंड ऑप्शन के साथ आराम से जाएंगे, बुद्धि समय के साथ बदलती है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हालांकि अंतर समूहों व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वाधीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी, यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, तो ये ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ऑप्शन को अगर पढ़ें तो यहाँ पर 14 का ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं, तो ये आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। 15 क्वेश्चन को देखिए। 15 क्वेश्चन अभिकथन और कारण से पूछा गया है, तो अभिकथन कहा जा रहा है कि भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुसाधित करता है, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, तो क्या कारण सही है यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर अगर 15 का ऑप्शन करें तो ये दोनों ही क्या है, गलत है, तो ए और आर दोनों गलत है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पर अगर हम 16 क्वेश्चन की तरफ देखें, 16 क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका असर्टेन से है, तो वर्ग समावेशन का एक उदाहरण है, यहाँ पर पूछा गया है लोकेश को एक संकल्पना को दूसरी संकल्पना यानी दिल्ली भारत के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। कारण है यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती है, स्वविनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। यहाँ पर देखिए अगर हम इसको ढंग से पढ़ें तो यहाँ पर 16 क्वेश्चन का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ए सही है लेकिन आर यहाँ पर गलत है, फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। 17th क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है, तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो हमारा जो ऑप्शन है वो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उन क्षेत्रों की पहचान करना जहाँ विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश देने की आवश्यकता हो सकती है। आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है, उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है। 18 का आंसर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और ज़रूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करें, यानी कि ZPD आपने पढ़ा होगा, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम पाढ़ या ढांचा पाढ़ कहते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जीन पियाजे से देखिए, अभी हमने सेकंड क्वेश्चन जीन पियाजे से यहाँ पर देखा है, और अगर कहे वाइगोत्स्की तो 4 क्वेश्चन वाइगोत्स्की के पूछे जा चुके हैं और ये इसमें भी वाइगोत्स्की का जिक्र किया गया है। तो 19th क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे डैश को डैश मानता है, लेव वाइगोत्स्की डैश को डैश मानता है। अब यहाँ पर देखिए 19th का आंसर अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर बताऊँ तो सेकेंड ऑप्शन, यानी कि जो पियाजे है वो आत्म केंद्रित वाक और संज्ञानात्मक अपरिपक्वता को का संकेत यहाँ पर मानता है, और लेव वाइगोत्स्की निजी वाक व स्व विनियमित में प्रभावी को मानता है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
20 क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें तो अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है, देखिए नहीं पूछा है तो इसका आंसर भी हम क्या देंगे, नेगेटिव में देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके ऑप्शन को अगर हम लोग पढ़ें तो 20 का आंसर यहाँ पर बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन आप जा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, विद्यार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। तो ये नेगेटिव है ऑलरेडी, तो यहाँ पर नेगेटिव ही आंसर इसका सही होगा। आगे अगर हम देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगर हम 21 को पढ़ें तो 21 का आंसर क्या हो रहा है यहाँ पर, तो लॉरेंस कोलबर्ग से क्वेश्चन पूछा था। मैंने आपको बताया था जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोलबर्ग और हावर्ड गार्डनर, इनसे प्रश्न 100% पूछा ही जाता है और ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं होता है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आंसर की बात करें तो यह नैतिक तौर पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अ सर्टेन रीजन से 22 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए अभिकथन कहा जा रहा है कि प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं, तो ये सही है। बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। अब यहाँ पर 22 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है, तो बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें यहाँ पर तो देखिए निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। अब 23 का आंसर क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन जिन्होंने भी लगाया है, द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था। तो यहाँ पर ये मतलब थोड़ा सा लेंदी सोचेगा, चीज़ों के बारे में सोचेगा तो विवेचनात्मक सोच को ये बढ़ावा देगा, तो इसीलिए यहाँ पर ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल जिन्होंने भी लगाया है सही है। अब आगे की तरफ बढ़े तो 24 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो देखिए उन बच्चों को जिन्हें दृष्टि बाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को डैश का उपयोग करना चाहिए, जो डैश। अब यहाँ पर क्या ऑप्शन होना चाहिए जो बिल्कुल सही हो, तो देखिए यहाँ पर होगा ब्रेल और यह एक क्या है, जो एक स्पर्श प्रणाली है। तो दृष्टि बाधिता के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है और इसे स्पर्श किया जाता है, छुआ जाता है, ठीक है, तो श्रवण नहीं किया जाता है। तो ये इसीलिए आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके बाद 25 क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्र को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार की चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। अब यहाँ पर जो प्रश्न के ऑप्शन है बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं, तो थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे कि छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिर वाले प्रश्न प्रदान करना, यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही होगा। 26 क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर आकलन का एक उदाहरण पूछा है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन 3 के साथ जाएंगे कि पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 27 क्वेश्चन को देख लेते हैं कि लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। तो बिल्कुल ये कथन जो है विकथन सही है, लेकिन कारण देखिए, कारण क्या दिया है कि लड़कियां आनुवांशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमजोर होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लड़के भी बहुत संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें कारण तो बिल्कुल गलत है, तो इस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन ए सही है, लेकिन आर यहाँ पर गलत है। 28 क्वेश्चन में भी यही अभिकथन और कारण से प्रश्न पूछा गया है कि 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का सवाल जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेंगी और वह शर्मिंदा होंगी। कारण दिया है जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखिए दोनों जो अभिकथन और कारण है, एक समस्या भी है विद्यार्थियों के साथ जो कि शिक्षकों द्वारा किया जाता है, तो इसीलिए शिक्षकों को विशेषकर यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है, बच्चों को डांटे फटकारे नहीं। तो यहाँ पर बच्चों के हित में जो है वही ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए जो आपका जो क्वेश्चन है वो सही होगा। तो यहाँ पर 28 का अगर हम आंसर देखें तो बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या है, तो ये सेकेंड ऑप्शन जो है ना बिल्कुल सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए हैं CDP के। 29 क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर
तो 29 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी? तो सबसे प्रभावी कौन सी यहाँ पर शिक्षण रणनीति होगी? तो छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। तो ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक। अब यहाँ पर देखिए समावेशी कक्षा से संबंधित प्रश्न पूछा है, तो यहाँ पर देखिए आंसर अगर जाए तो फोर्थ ऑप्शन बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। तो ये हो गए आपके टोटल CDP पेपर 2 के क्वेश्चन सॉल्व। ये सेट है टी। तो बाकी अगर आपको क्वेश्चन और देखना है तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।